नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे और स्ट्रांग बना रहे होंगे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, जिस किसी भी पर्सन को आप दिमाग में रख के इस रीडिंग में आए हैं, उस पर्सन का हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर निकालने वाले हैं। तो मैं पास्ट एनर्जीज निकालूंगी तो आपसे रेजोनेट करेगी ही, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। तो अगर पास्ट की एनर्जीज आपसे मैच कर रही है तो डेफिनेटली आगे की भी करेगी। तो ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है और आपको सिर्फ एनर्जी पे फोकस करना है, जेंडर पे नहीं करना है। आप वाइस वर्सा करके रोल स्विच करके देख लेना। और एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इसे आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जिसको भी डाउट है, अपने सिचुएशन में क्लैरिटी चाहिए, वो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टा में भी डीएम कर सकते हैं फॉलो करके, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे वीवर्स के पार्टनर का पास्ट कैसा था बताइए। देव शिष्य, मेरे सिस्टर एंजल्स, गाइड्स, मेरे वीवर्स के पार्टनर के पास्ट की एनर्जीज निकालिए। मेरे वीवर्स के पार्टनर के पास्ट की एनर्जीज निकालिए। पास्ट की एनर्जीज निकालिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके पार्टनर तो भैया बहुत गुस्से वाले, मैनिपुलेटर, डिप्लोमेटिक इंसान थे पास्ट में। और 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आपके फ्रेंड भी थे। फ्रेंड भी थे आपके। हम क्लैरिफाई भी करेंगे इसको। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स ने किया है और एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल ने किया है। तो आपके पास्ट के पर्सन ना बहुत ही गुस्से वाले, डिप्लोमेटिक इंसान थे। उनको बहुत ही गुस्सा आता था। बहुत ही मैनिपुलेटर, डिप्लोमेटिक इंसान थे। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। उनका ईगो ही बहुत बड़ा था। और वो एक हैंडसम इंसान भी हो सकते हैं। मतलब उनके हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, अदरवाइज वो गुस्सा हो जाते थे। वो गुस्सा हो जाते थे। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं या कोई ऐसा पर्सन जिसको आप काफी लंबे समय से जानते हो, मे बी 3 साल या उससे ज्यादा समय से आप उसको जानते होंगे। ये आपके साथ काम भी करते होंगे, आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं। ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं। इसको आप काफी लंबे टाइम से जानते हो। ये ऐसे पर्सन है और इस पर्सन ने आपको चीट किया था। ये वो पर्सन है जो आपको छोड़ के चला गया था। इसने आपसे झूठ बोला था, कुछ ना कुछ झूठ बोला था, कुछ ना कुछ छुपाया था। ये वो पर्सन है जो आपको छोड़ के चला गया था और लेकिन अभी भी आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, मुड़ मुड़ के देखता है। मतलब आपकी एनर्जी से दूर नहीं हुआ है। ये भले ही आपको छोड़ के गया था किसी न किसी वजह से, वो हम आगे देख लेंगे। ये आपको छोड़ के गया था, ये वही पर्सन है। और अभी इसको शायद फाइनेंस रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहा है। फाइनेंस रिगार्डिंग इश्यूज हो रहा है। तो ये फाइनेंस रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपके साथ करना चाहता है भाई। मे भी शायद टीम वर्क करना चाहता है, कोलैबोरेशन करना चाहता है। ऐसा कुछ हो सकता है या आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता है। पास्ट में भी देना चाहता होगा, लेकिन पास्ट में इन्होंने आपके साथ कुछ नहीं किया।
आपको सिर्फ धोखा दिया, चीटिंग किया। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो इसके पास हो सकता है बहुत पैसा हो, ऐसा भी हो सकता है। और अभी इश्यूज हो रहा हो, फाइनेंस रिगार्डिंग इश्यूज हो रहा हो, इसने आपके हक को दूसरे को दिया था, ये वो पर्सन है, आपको इसने न प्यार दिया, न रेस्पेक्ट दिया, न पैसा दिया, कुछ नहीं दिया, ये वो पर्सन है। लेकिन अब शायद वो अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, आपको सारी चीजें देना चाहता है वो, जो उसने पास्ट में नहीं दी। तो ये वो पर्सन है, आपका पास्ट का पर्सन, जिसको आप जानते हो, जो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर कॉलेज फ्रेंड भी हो सकता है, या स्कूल का फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको आप काफी लंबे टाइम से जानते हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो हम अब इसका प्रेजेंट देखेंगे। हम अब इसका प्रेजेंट देखेंगे। रिवीवर्स के पार्टनर का प्रेजेंट बताइए। प्रेजेंट मेरे रिवीवर्स के पार्टनर। अभी तो भाई बहुत ही उदास दिख रहा है वो, क्या हो गया? क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, इधर भी जस्टिस है और यहाँ भी जस्टिस है बहुत, ये लेकिन ये रिवर्स में है। तो इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया था भाई, अनफेयर किया था। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। फोर, मैं राशि नंबर, ये एज वेज ये सब लास्ट में बताऊंगी। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। रिवर्स में है, जजमेंट रिवर्स में आया है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रिस्टेस रिवर्स में है, तो कुछ सीक्रेट है। एस ऑफ पेंटिकल, ये भी है। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, तो वो कुछ ना कुछ देना चाहता है, वो सोच रहा है। तो आपके पर्सन ने जब आपको चीट किया और अब आ गया है वो फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही रिग्रेशन हो रहा है, बहुत ही उदास है वो, और खुद पे डाउट किया जा रहा है, अपनी गलती पे पछताया जा रहा है कि वो जो भी कर्मा किया है ना उसी के बारे में सोचे जा रहा है बार बार कि उन्होंने ऐसी गलती क्यों कर दी, उन्होंने जल्दबाजी क्यों की। और उनको सेल्फ डाउट भी हो रहा है कि अभी वो क्या डिसीजन ले, वो ये समझ में नहीं आ रहा उसको, अभी वो क्या डिसीजन लेना चाहिए उसको ये समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने आपसे कुछ ना कुछ छिपाया है भाई, कुछ सीक्रेट है उसके अंदर, कुछ ना कुछ छिपाया है। मे बी उसको सेक्सुअल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा सीक्रेट हो सकता है, या फिर वो सेक्सुअल एडिक्शन है, ये बात उन्होंने आपसे छुपाई है। और वो जानता था ना कि आप उनसे बहुत ही प्यार करते हो, वो ये बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि आपके अंदर से एक मदरली वाइब आती है, आप एक बच्चे की तरह उनको प्यार करते हो, आपने उन्हें बहुत ही इमोशंस दिखाया था, और ऐसे पर्सन को उन्होंने चीट किया था। इसका उन्हें बहुत रिग्रेशन हो रहा है, अब आपकी वो वैल्यू समझ चुके हैं, और इसलिए वो अब फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वो आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो गए हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मे बी उनके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी पहले भी और अभी भी है, और उनको हो सकता है, यहाँ पे ये वाला कार्ड है ना, सेक्सुअल प्रॉब्लम, तो उनको एडिक्शन होगा, मे बी सेक्सुअल एडिक्शन हो सकता है, मल्टीपल पार्टनर्स थे उनके साथ, ये बात उन्होंने छिपाई हो, ऐसा कुछ हो सकता है। और उनके पास चॉइसेस हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको चूज करना चाहता है, और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहता है, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता है। वो ऐसा सोच रहे हैं ना, उनके एक्शन क्या है देखेंगे, वो ऐसा सोच रहा है, लेकिन कंफ्यूज है, अभी से सोचे जा रहा है।
कि कैसे करना है, क्या करना है। अब देखते हैं फ्यूचर में वो क्या करने वाले। बॉटम ऑफ द डेक ये देखिए एम्परर आ गया है, तो ये बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं और ये शुगर डैडी हो सकता है। आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, ये मैरिड हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है और बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी हो सकता है ये और प्रैक्टिकल लॉजिकल इंसान हो सकता है ये। और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की का फ्यूचर बताइए, वो क्या एक्शन लेंगे फ्यूचर फ्यूचर में क्या एक्शन लेने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, फ्यूचर में क्या एक्शन लेंगे। टू ऑफ सॉर्ड्स, तो भाई वो तो कंफ्यूज है, दो लोगों में कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, सोच रहे हैं प्रपोज करने का, आपको कोई गिफ्ट देने का सोच रहे हैं, आपको रोज बुके देने का सोच रहे हैं, आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं, आपको बात करने का सोच रहे हैं, लेकिन उसका घोड़ा आगे बढ़ ही नहीं रहा है, एक ही टांग उठाया हुआ है। तो घोड़ा आगे बढ़ूंगा ही नहीं बोल रहे, तो कैसे आएंगे आपके पास। और आपको लेके डे ड्रीमिंग करे जा रहे हैं। अभी वो हर्मिट मोड में है, उनकी सोल सर्चिंग चल रही है, डे ड्रीमिंग किए जा रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल किए जा रहे हैं, बार बार याद किए जा रहे हैं, आपके साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया है ना, उन सब चीजों को वो याद किए जा रहे हैं, आपके फिजिकल टच को मिस कर रहे हैं। और ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही मेच्योर बिहेव करता है, अगर ये बड़ा भी है आपसे एज में, तो बहुत ही मेच्योर बिहेव किया है इसने आपके साथ। और आप तो, आपके अंदर तो बहुत ही इमोशंस है, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, तो आपके अंदर बहुत ही इमोशन है, प्यार है, और इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, बहुत ही गलत बिहेव किया था आपके साथ, आपको इग्नोर किया था, आपको घोस्ट किया था, आपको ब्लॉक किया था, अपने बच्चों जैसा बिहेवियर दिखाया था आपको, अपने ईगो के चलते, क्योंकि उनके पास मल्टीपल चॉइसेस थी और ये आपसे एज में छोटे भी हैं, ऐसा हो सकता है। तो मे बी एज डिफरेंस की वजह से वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, ये भी हो सकता है, और अपने रिश्ते को सीक्रेट रखना चाहते थे, ये भी हो सकता है। और अभी तो उनकी सोल सर्चिंग चल रही है भाई, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो बहुत ही सोच विचार कर रहे हैं, उनको उनका कर्मा भी मिल रहा है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। तो हम अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर, और वो टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ना, वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन, किसी दो सिचुएशन में स्टक है, किसी दो बातों में स्टक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो क्रॉस रोड पे हैं, वो कंफ्यूज है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए आपसे प्यार तो करते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बट सोचे जा रहे हैं, कंफ्यूज है वो दो चीजों में। तो हम देखेंगे कि वो दो चीजें ऐसी क्या है जिसमें वो स्टक है। गुरुदेव बताइए वो दो ऐसी चीज क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिसमें स्टक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो उनकी डिसीजन नहीं ले पाने का कारण क्या है, रीजन क्या है। हम्म रीजन, सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स में आया और डेविल बॉटम ऑफ द डेक। तो भाई ये तो आपके सोलमेट है, ये आपके सोलमेट है, लेकिन ये रिवर्स में आया है। रिवर्स में क्यों आया है हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, और उनको सेक्सुअल एडिक्शन भी है। रिवर्स में क्यों आया है, सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स को क्लैरिफाई कीजिए, सिक्स ऑफ कप रिवर्स, सिक्स ऑफ कप रिवर्स को क्लैरिफाई कीजिए, तो क्लैरिफाई कीजिए। वो थर्ड पार्टी, डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, डेविल किंग ऑफ सॉर्ड्स सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है थ्री ऑफ कप्स में, तो डेफिनेटली
उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको अपने टेम्पटेशन में अटकाई हुई है, उनको सेड्यूस करती है। क्या बोलना चाहिए, फिल्टर लगा के क्या बोलूं। उनको फिजिकली अट्रैक्ट करती है ये थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो उनको बार बार सिड्यूस करती है, वो उनको जाने नहीं देती, आपके पास आने नहीं देती, लेकिन वो आपको ही अपना सोलमेट मानते हैं। आप दोनों सोलमेट हो, लेकिन इस थर्ड पार्टी की वजह से वो आ नहीं पा रहे, और वो आपको अपना मतलब सोलमेट नहीं मानने पे उस थर्ड पार्टी ने मजबूर कर दिया है। वो ऐसा दिखाती है कि वो है उनकी सोलमेट, लेकिन वो तो कार्मिक है। और आपके पर्सन गुस्से वाले भी है ना बहुत, तो पास में आपके बीच जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से उनको गुस्सा भी आ रहा है, और वो आपको यही बात बताना चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी वाली बात आपको बताना चाहते हैं, आपको मेंटल क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो इसलिए वो अभी टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, कंफ्यूज है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्रॉस रोड पे है कि वो थर्ड पार्टी को चूज करे कि आपको चूज करे। तो हम उनके नेक्स्ट एक्शन देखेंगे कि वो क्या करने वाले हैं। तो गुरुदेव शिष्य बताइए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किसको चूज करेंगे? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को चूज करेंगे कि नहीं? यस और नो? ओ, डेफिनेटली आपको चूज करेंगे, क्योंकि आप उनको विश कम ट्रू हो, आप उनके ड्रीम कम ट्रू हो। वो डेफिनेटली आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। तो कैम कम्युनिकेशन आ रहा है, ट्रैवल आ रहा है, वो आपके पास आना चाहते हैं, भले ही वो अभी 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, भले वो नेगेटिव थॉट से घिरे हुए हैं, उनकी आंख में पट्टी बंधी हुई है, वो कंफ्यूजन में है, लेकिन आपको मेंटल क्लैरिटी देंगे। दिमाग में खिचड़ी पकी हुई है, लेकिन आपको मेंटल क्लैरिटी देने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है, तो सारा ये जो कार्मिक का लेन देन है वो सब खत्म होने वाला है, और एक नई शुरुआत होने वाली है आपके रिश्ते की, क्योंकि वो आपसे सेक्सुअली ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, फिजिकली ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, फिजिकल एनकाउंटर करना चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, वो आपके बिना रह नहीं पा रहे, जल्दी से दौड़ के आना चाहते हैं। आपकी दूरी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, भले ही वो थर्ड पार्टी उनको कितना सिड्यूस कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन कनेक्शन तो वो आपके साथ फील करते, क्योंकि आप उनके सोलमेट हो। तो वो आपके पास दौड़ के आना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हो। टू ऑफ कप्स है, आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो। भले ही आप दोनों सेपरेशन में हो, तो क्या हुआ? आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, उनके पास सब कुछ है, और वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, और आपको दिल से लगा के रखना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। भाई पूरा सब चीज आ गया है। तो ये थी आपकी रीडिंग, और अब मैं आपको नंबर्स वंबर्स एज वेज बता देती हूँ। यहाँ पे 12 की 12 राशि निकल के आ गई है। अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन भी आ गया है। अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन और फायर साइन भी आ गया, तो 12 की 12 राशि है। अब मैं आपको एज वेज भी बता देती हूँ, एज वेज दिखेगा तो। अब एज डिफरेंस तो है आप दोनों के बीच में, ओके। और चलो ये भी चेक कर लेते हैं कि आपके पर्सन आपके पास कब आ रहे हैं। सबके लिए अलग अलग टाइमिंग होगा। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनके पास कब आएंगे? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनके पास कब आएंगे? कब आएंगे, कब आएंगे? तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं भैया, तो विद इन 1 मंथ, विद इन 1 डे, विद इन 1 आवर भी हो सकता है, क्या पता कि किसी के लिए 1 साल भी हो सकता है, लेकिन इतना टाइम तो नहीं लगेगा। तो विद इन 1 मंथ, या जनवरी के महीने में, या विद इन 1 मंथ, या विद इन 1 डे, या विद इन 1 वीक वो आपसे बात करेंगे, ये आपसे मिलने आएंगे, डेफिनेटली बात करेंगे। पेज ऑफ वैंड्स है बॉटम ऑफ द डेक, तो डेफिनेटली वो एक दिन, 1 वीक या 1 महीने के अंदर आपसे बात करने वाले हैं।
मेंटल क्लैरिटी देने वाले हैं आपको। तो रेडी हो जाइए भाई, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ब्लेस यू। नमः शिवाय।